अयोध्या की स्त्रियों ने धिक्कृत किया है इन अयोध्या के पुरुषों को। तुम उनके साथ रहने के योग्य ही नहीं थे, तुम सोने गए थे कि साथ निभाने गए थे। अयोध्या की स्त्रियों ने कहा इस दुनिया में एक ही सत्पुरुष है, उसका नाम लक्ष्मण है। एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सहसीतया योनु गच्छति काकुत्सम रामम परिचरण बने, जो राम की सेवा में जाने में समर्थ हो पाए। तुम सब तो सोने गए थे, मुंह लटकाकर वापस आ गए। बड़ा धिक्कार किया है महाराज यहां पर अयोध्या के पुरुषों को। इधर भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। निषाद राज जी को सूचना मिली है श्री राम आए हैं। ये निषाद राज जी साधारण नहीं है। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समः सखा, इनका परिचय ये राम जी के आत्मा के समान सखा है, इतने प्रिय सखा हैं राम जी के। निषाद जात्यो बलवान स्थिपतश्चेति विश्रुतः, ये निषाद राज गुह जो है राम जी के बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने सुना है श्री राम आए हैं, दौड़कर स्वागत के लिए आए, लेकिन सारी सूचना मिली तो दुखी हो गए। निषाद राज जी ने कहा प्रभु अब हम निषादों के राजा बनकर श्रृंगवेरपुर के सिंहासन पर बैठे, हम आपकी सेवा करेंगे। अपने मित्र के इस भाव को देखकर राम जी अभिभूत हो गए, लेकिन कहते हैं मित्र मुझे तो पिता के वचन को सत्य करना है, वन मेरा अभिष्ट है। राम जी कुछ खाए पिए भी नहीं है, केवल एक लोटा जल गंगा जी से मंगाकर आधा स्वयं पिए, आधा मां जानकी पी है। और तृण की शैया पर इंगुदी वृक्ष के नीचे राम जी रात्रि में श्रृंगवेरपुर में निवास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस वृक्ष का नाम सिंसुपा लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने इस वृक्ष का नाम इंगुदी लिखा है। ये भी मैं स्पष्ट करते चलूं, न मैं इंगुदी कहूं तो आप सोचेंगे कि नाम तो नहीं भूल गए, तो इस अंतर को भी आप समझते साथ साथ चलेंगे। और प्रातः काल हुआ, राम जी बटक क्षीर मंगाए, बरगद का दूध मंगाए, अपनी जटा बनाए हैं, लक्ष्मण की जटा बनाए हैं, अनुज सहित सिर जटा बनाए। और जटाधारी राम को देखकर सुमंत्र जी बच्चों की तरह रोने लगे। देख सुमंत्र नयन जल छाए। कारण क्या है का जितना प्रेम महाराज श्री दशरथ श्री राम से करते हैं उससे थोड़ा भी कम प्रेम श्री राम से सुमंत्र नहीं करते हैं। दिए बाल जिमी रोए, जैसे बालक रोते हैं महाराज फफक फफक करके हिचकियों में, वैसे सुमंत्र जी रो रहे हैं, राम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन भगवान श्री राम ने यहां जटा बनाई है और सुमंत्र जी को बरबस राम सुमंत्र पठाए। अब इस बरबस शब्द से आप समझ सकते हैं कि कैसे जबरदस्ती वापस भेजे। और राम जी गंगा पार करके आगे बढ़े, प्रयागराज में पहुंचे हैं। यह ऋषि भरद्वाज ने स्वागत किया। उन्होंने कहा महाराज स्थान बताओ, तो उन्होंने कहा कि तीर्थराज प्रयाग से उचित स्थल कौन सा मिलेगा प्रभु आपके निवास के लिए। राम जी ने कहा यह प्रयाग अयोध्या से करीब है, अयोध्यावासी बार बार मिलने आएंगे, और जहां ज्यादा भीड़ होने लगे तो संतों के आश्रम की शांति भंग होती है, इसलिए यहां पर निवास करना उचित नहीं है, कोई आप दूर का स्थान मुझे बताएं। तब ऋषि भरद्वाज ने कहा है प्रभु यहां से आप आगे जाएंगे तो चित्रकूट नाम का सुंदर स्थल है, वहां पर मेरे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि निवास करते हैं। चित्रकूट की बड़ी महिमा है राघव। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्य वीक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। चित्रकूट में जाकर वहां के जो पर्वत हैं उनके श्रृंग का, माने वहां के पहाड़ के शिखर का भी यदि कोई दर्शन कर लेता है तो उसका मन कभी भी पाप में प्रवृत्त नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है महाराज।